तो चलिए सर, आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। जो बच्चे जुलाई 2025 में ए लेवल का एग्ज़ाम लॉक किए हैं और उनका ए लेवल का पेपर लगा हुआ है, वो मॉड्यूल कोई सा भी हो सकता है। A1 से लेकर के या तो आपने A4 तक लॉक किए होंगे या फिर आपने A5 से लेकर के A10 तक के मॉड्यूल लॉक किए होंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी मॉड्यूल लॉक किए हो, यानी कि आपके सेमेस्टर वाइज ये चलते हैं। एक सेमेस्टर आपका A1 से A4 का हो जाता है और एक सेमेस्टर आपका A5 से लेकर के A10 तक हो जाता है। अब A5 से लेकर A10 का जो सेमेस्टर है, ये अधिकतर केसेस में देखा जाता है आफ्टर ओ लेवल वाले बच्चे इसको प्रीफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि आफ्टर ओ लेवल के बाद ही आप इस पर जा सकते हैं। और जो बच्चे डायरेक्ट करते हैं बिना ओ लेवल किए, तो उनको सबसे पहले हम जो हिदायत देते हैं लॉक करने के लिए, वो A1 से लेकर A4 तक के मॉड्यूल होते हैं, जिनका कि पैटर्न सेम एज है आपका ओ लेवल होता है। तो आज आपको बताने वाले हैं कैसे जो आपके पास जो सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ का टाइम रह गया, यानी कि मई और जून। ठीक है, जुलाई में जो आपके एग्जामिनेशन लगे हुए हैं, तो उसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, उसका रोड मैप क्या रहेगा, कितना आपको पढ़ना है, क्या टाइमिंग रहनी है, सिलेबस कैसे कवर होगा और क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पेपर आपको कहाँ से मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेगा और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो विगत आपके 11 वर्षों से जो है ओ लेवल ए लेवल की क्लासेस टेक वीडियो गुरु यूट्यूब चैनल पे लगाई जा रही हैं। ठीक है, और अभी का जो रिजल्ट अगर आपको बताएं जनवरी 2025 का, तो लगभग जो हमारा रेशियो रहा है बच्चों का, जो जनवरी 2025 में जो बच्चे पास हुए हैं अभी अप्रैल में, तो मेरे मान से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 49 पे आके जो रिजल्ट रुका हुआ है, बाकी 49 है, कुछ 48, एक दो बच्चे हैं। बाकी अधिकतर केसेस में लगभग सब बच्चे क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो रेशियो अच्छा है, हम तो आपको यही बताएंगे। 99% जो है रिजल्ट हमारे पास गया हुआ है। ठीक है, बाकी आप बच्चों से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, तो आपको वहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। और पूरा ही जो है आपका जिम्मेदारी हम लेते हैं, यानी कि जो आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं, साथ में आपका प्रैक्टिकल, साथ में आपका प्रोजेक्ट, तो कंप्लीट हम आपको यहाँ पे गाइड करके देते हैं जब तक आपका सर्टिफिकेट आपको नहीं दिलवा देते हैं। ठीक है, बाकी आप चैनल पे देख सकते हैं, सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझाएंगे। सबसे पहले कि क्या है पैटर्न वगैरह, तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास डेट तो आपको मैंने बताई दी थी, डेट आपके सामने अवेलेबल है। अगर आपने A1 से लेकर के A4 को लॉक किया है, तो आपके एग्ज़ाम 15 जुलाई से लेकर के 18 के बीच में होने वाले हैं। और अगर आपने A5 से लेकर के A10 तक लॉक किया, तो आपके ये एग्ज़ाम 14 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई, यानी कि 12, 13, 14 3 दिन में ये कंप्लीट होने हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो मॉड्यूल यहाँ पे दिए गए हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, A1 से लेकर के A4 तक, इनका पैटर्न थोड़ा समझ लीजिए क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको इजी हो जाएगा समझने में। तो ये जो आपके मॉड्यूल हैं A1, A2, A3, A4, ये आपका सेम ओ लेवल वाला, सेम ओ लेवल है, इसमें कोई भी 1% भी चेंजमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका जो पैटर्न होगा वो आपका 100 MCQs आपको मिलेंगे। ठीक है, 100 MCQs मिलेंगे, जिसमें से कि आपको मिनिमम जो है 33% होने चाहिए। और फिर इसका वेटेज निकाला जाता है, 0.60 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, जो भी नंबर आएगा उन इसका वेटेज। और इसके साथ ही आपका प्रैक्टिकल भी होता है, जैसे कि आपको पता है अगर आप A1R5 का पेपर देंगे, तो A1R5 यानी कि इंटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपका प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, वो भी आपका 100 नंबर का होगा, तो उसमें से भी आपका जो है मिनिमम 33% आने चाहिए। और जितने ज़्यादा लाएंगे तो उतना अच्छा ग्रेड बनेगा। मिनिमम 33 है, अगर दोनों में 33 ले आएंगे तो भी आप फेल हो जाएंगे, तो इससे ज़्यादा ही आपको लेके आना है। और इसमें आप 0.40 से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो उसके बाद जो वेटेज बनेगा वो आपका 50 होना चाहिए। ठीक है, तो जब 50 होगा तभी आप एक मॉड्यूल में पास होंगे, अगर पास नहीं होंगे तो दोबारा आपको देना पड़ेगा, और दोनों देना पड़ेगा। तो ये है इसका पैटर्न, A1 से लेकर के A4 का यही पैटर्न आपका चलेगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे दोनों ही, 100 MCQs भी आपके ऑनलाइन होंगे, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो 100 में 100 क्वेश्चन करके आइए। और प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन भी आपके ऑनलाइन होते हैं, वहीं पे आपको प्रैक्टिकल की जो है कोडिंग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में करनी होती है। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं सर हमारे पास मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या हम वहाँ पे हमको विंडोज़ मिलेगा? तो देखिए, विंडो मिले चाहे मैक मिले, वो सारा सब आपका सॉफ्टवेयर ऑनलाइन चलता है। ठीक है, कोई एप्लीकेशन पे तो है नहीं। तो जो भी वहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको दिया जाएगा, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप अपने घर में प्रैक्टिस करते हो, लेकिन वहाँ पे सबको सेम प्लेटफॉर्म मिलता है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसमें अगर कोई डाउट हो A1 से लेके A4 में, तो आप नीचे मैसेज कर सकते हैं।
और A1 से लेके A4 अगर आपने लॉक किया है जुलाई एग्जामिनेशन के लिए, तो इसका जो कंप्लीट कोर्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 575 रुपीज़ की जो है फ़ीस रखी गई है ओनली। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स इसका आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि थ्योरी PDF, आपकी प्रैक्टिकल की PDF, आपकी MCQ की PDF, आपकी गेस्ट PDF, और फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो कि वैलिड रहेगा आपके रिजल्ट आने तक, वही अक्टूबर नवंबर तक ईजिली आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप अगले बार के लिए भी उसको सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट कोर्स आपको A1 से A4 का 575 में आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, जो कि जुलाई एग्जामिनेशन के लिए होगा पूरा पैकेज। इससे पहले फीस ज़्यादा थी, अभी आपके लिए कम कर दी गई है। तो आप पूरा पैकेज एक बार में परचेज़ करिए और इसकी तैयारी करिए, जो बच्चे डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो परचेज़ करने के लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 7007659485 पे, और इसका जो एक्सेस आपको मिलेगा गूगल ड्राइव पे मिल जाएगा अपने मोबाइल में। सभी के पास गूगल ड्राइव होती है, बहुत ही सिंपल ऐप है। तो यहाँ पे आपको MCQs, प्रैक्टिकल, थ्योरी, हिंदी, इंग्लिश, गेस्ट पेपर सब यहाँ पे अवेलेबल है, आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो बाकी के पैटर्न है उनका क्या पैटर्न रहने वाला है, उसका पेपर कैसे होता है। तो ये सारे आपके 1 आवर के एग्जामिनेशन होते हैं, एक ही दिन में आपके सारे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके 12 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई यानी कि A5, A6, A7 और A8, ठीक है। बहुत से बच्चे हैं जो O लेवल पास करके 6 पेपर लॉक करते हैं, ठीक है, बहुत से बच्चों ने कर दिए हैं, यानी कि A5 से लेके A8 तक तो कंपलसरी है। और ऑब्जेक्टिव वाले में हमने आपको बताया था लॉक करने के लिए 9.3 और 10.3, ठीक है। ये आपके थ्योरी बेस्ड हैं, बहुत ही इजी मॉड्यूल हैं और इजीली आप इसको क्रैक कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अदर की अगर हम बात करें तो उसमें जो है आपका बाकी जो है सारे प्रोग्रामिंग बेस्ड हैं, और बच्चे जो करते हैं उनका मेन मकसद होता है कि उनको सर्टिफिकेट हासिल हो जाए। उनको IT कंपनी में नहीं जाना है, उनको MNC कंपनी में नहीं जाना है, उनको किसी TCS कंपनी में अप्लाई नहीं करना, उनको इंटरनेशनल नहीं जाना है, ठीक है। तो फिर आपके लिए ये कोर्स कोई मतलब के नहीं है, आप खाली मशीन लर्निंग करके बैठ जाएंगे घर पे और नौ जॉब करेंगे प्रमोशन के लिए या कंप्यूटर टीचर के लिए, तो वहाँ पे इसकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। हाँ, फर्दर फ्यूचर में हो सकती है अगर आप उसमें परफॉर्मेंस रखते हैं तो, उसको डीप में समझते हैं तो। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए तो जल्दी पास करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा बेस्ट मॉड्यूल है 9.3 और 10.3, जो कि बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है। आप इसको लॉक करिए और इसी पे फोकस करिए और इसका ही प्रोजेक्ट हम आपको बना के दे देंगे। बाकी इन सब का जो पैटर्न है वो 40 नंबर का होता है, ठीक है। 40 नंबर में आपको OMR सीट मिलती है वहाँ पे, ठीक है। OMR में 10 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस होते हैं, 10 आपके ट्रू फॉल्स होते हैं, 10 आपके मैच द कॉलम और 10 आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। अभी आपको हम दिखा देंगे पेपर ओरिजिनल कैसा मिलता है। और 60 नंबर का जो पेपर होता है ये इसकी टाइमिंग होती है 1 घंटे की, सेम सेंटर पे सेम डे पे आपको जो है OMR सीट मिलती है। 1 घंटे के बाद वो जमा हो जाती है, उसके बाद आपको एक आंसर बुक मिलती है लिखने के लिए। उसके लिए आपको 2 घंटे के टाइम मिलते हैं, जो कि 60 नंबर का होता है। उसमें से आपके 4 खंड होते हैं, 5 होते हैं, उसमें से 4 आपको करने होते हैं, ठीक है। उसमें जो पैटर्न चलता है 7-8 का पैटर्न चलता है, यानी कि 7 या 8 नंबर का, 9, 6, 15 नंबर के 4 सेक्शन होते हैं, तो 60 नंबर का हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से रहता है, या 5-5 नंबर के हो जाएंगे या 3 नंबर के, ऐसे नालेट आपको क्वेश्चन देता है। समझ में आ गया। और 40 में से मिनिमम आपको 20 मार्क लाने होते हैं, और इसमें से 60 में से कम 30 मार्क, तो दोनों मिला के कितना हो जाता है 50 हो जाता है, आपका डी ग्रेड बन जाता है, ठीक है। बाकी अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं और हमारी MCQ जो आपको दी जाती है उसको देखते हैं, तो इजीली बच्चों के 35 नंबर, 38 नंबर फर्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। और अगर आप गेस्ट पेपर परचेज करते हैं, उससे तैयारी करते हैं या थ्योरी पढ़ते हैं, तो इसमें से भी 60 में से भी आपके 30-35 नंबर आ ही जाते हैं बच्चों के। तो ओवरऑल मिला के आपको B ग्रेड या A ग्रेड ईजिली आपका बन जाता है, ठीक है, अगर आप सही से तैयारी करते हैं तो ये इसका पैटर्न है, ठीक है। समझ में आ गया। तो A5 से लेकर के A10 तक का लगभग यही पैटर्न है। लेकिन अगर आप अपने मन से कोई भी मॉड्यूल देना चाहते हैं, जैसे कि आप बिग डेटा हैडूप देना चाहते हैं 9.1, 9.2 देना चाहते हैं, या फिर 9.4 देना चाहते हैं, ठीक है, या फिर 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 या 9.4, 9.5, इनमें से कोई भी मॉड्यूल देना चाहते हैं, हमारे पास जो है सभी मॉड्यूल की PDF नोट्स अवेलेबल है। वीडियो क्लास हम आपको जो प्रोवाइड करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 9.3 और 10.3 की अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है फर्दर फ्यूचर में
अगर और डिमांड आती है अदर किसी मॉड्यूल की तो हम उसकी भी क्लास आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन कोर्स हमारे पास सभी मॉड्यूल का अवेलेबल है विद थ्योरी कंप्लीट सिलेबस के अनुसार, जो कि बुक आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है। एमसीक्यू और साथ ही आपका गेस्ट पेपर आपको देते हैं, इन तीनों कॉम्बिनेशन आपको देते हैं और ईजिली बच्चे इसको पास कर लेते हैं। ठीक है, जितना हम बताते हैं उतना ही आपका पेपर में आता है। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से लेके चलें, आप इसकी तैयारी ईजिली कर सकते हैं। बाकी जो है इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें प्लेलिस्ट में बताई हुई हैं। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस है सिंपल सा। अब आपका जो इसमें प्रोजेक्ट कब सबमिट होगा, तो प्रोजेक्ट आपका जब सबमिट होगा, एक मेजर प्रोजेक्ट आपका बनता है। ठीक है, ये जब आप 5 पेपर पास कर लेते हैं, साथ में A9 और A10 मॉड्यूल पास कर लेते हैं, तो A9 और A10 मॉड्यूल के बेस्ड आपका जो है इसका प्रोजेक्ट बनता है। ठीक है, और इसमें आपका एक प्रैक्टिकल होता है जिसको कि PR5 नाम दिया गया है। ये आपका यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि आपका बेस्ड होता है A5, A6 और A7 मॉड्यूल के बेस्ड होता है। ठीक है, जिसमें से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही ईजी होता है, आप इसको ईजिली कर सकते हैं। इसमें कोडिंग रहती है, एक डेटाबेस का क्वेश्चन रहता है, एक इसमें आपका हो सकता है कन्वर्जन का क्वेश्चन दे दे आपको, या कोई डायग्राम बनाने को दे दे, फ्लो चार्ट दे दे। और सी लैंग्वेज में आपका C++ है, इसमें आपका जो है इंसर्शन है, आपका लिंक लिस्ट है। ठीक है, बी ट्री है, बाइनरी है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इजीली रहता है आपका। बाकी इन सभी का जो आपका डेमोस्ट्रेशन है इसी PDF में नालेट ने नीचे दिया हुआ है। आप यहाँ पे आएंगे नीचे, यहाँ पे सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ पे सारे प्रैक्टिकल के जो हैं वो दिए गए हैं, असाइनमेंट दिए गए हैं, आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इन सब का कोर्स अवेलेबल है, इजीली उसको पढ़ेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। अब पेपर देख लीजिए, यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। ठीक है, देखिए जुलाई 2024 का है और हमारे पास आपको जनवरी 25 का भी मिल जाएगा। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से आपको मिलता है। 100 मार्क का होता है, 3 घंटे का पेपर। ठीक है, यहाँ पे आपको OMR सीट नंबर लिखनी होती है, यहाँ पे आंसर सीट, यहाँ पे अपना रोल नंबर, यहाँ पे नाम और यहाँ पे सिग्नेचर आपको करना रहता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे इस प्रकार से आपको देखिए 10 MCQs मिलते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं और ये रिपीट होते हैं। ये 10 MCQs आपको मिलते हैं, 10 आपके ट्रू और फॉल्स मिलते हैं, जो कि आपके थ्योरी बेस्ड होते हैं। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होती है तो इसी में थ्योरी से ही आपका येस नो आपका पूछा जाता है, बहुत ही ईजी रहता है। और ये आपको मिलते हैं मैच द कॉलम, जो कि इधर से आपको इधर सर्च करने होते हैं, ये भी थ्योरी से निकाल के उसके छोटे पार्ट रहते हैं। सेम आपका जो मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है और जो मैच द कॉलम में, वही आपका फिल इन द ब्लैंक में नालेट पूछ लेता है, सेम क्वेश्चन रहते हैं लगभग। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पैटर्न बताया था, 7-8 का पैटर्न रहता है, 6-9 का पैटर्न रहता है। इस प्रकार से देखिए नालेट आपको पैटर्न देता है, क्योंकि 15-15 नंबर उनको कवर करने होते हैं हर एक पार्ट में, तो ये आपके 60 नंबर का पेपर ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो 5 रहते हैं, आपको कोई 4 करने होते हैं। ठीक है, अब 5वें का मान लीजिए A आ रहा है, B नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा ना करिए कि 90 का आपको A आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा, तो आपने इसके दोनों कर दिए। 5 खंड में से नहीं करना है आपको, फिर हो सकता है एग्जामिनर नंबर काट दिए। तभी करें जब आपको डाउट हो और क्वेश्चन कोई ना आ रहा हो, तब आप ये गलती कर सकते हैं। तो भले नंबर आपको मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपका पूरा ये पैटर्न रहने वाला है। तो ईजी है, हम आपको नहीं कहेंगे। सबसे ज़्यादा तो बच्चे फेल हो रहे हैं, वो देखा जाता है A5 में सबसे ज़्यादा निकलते हैं बच्चे, फेल होते हैं, जो कि 2 बार या 3 बार हो सकता है, 5-5 बार में जो है क्लियर नहीं होते हैं पेपर A5 का, क्योंकि इसमें आपकी प्रोग्रामिंग है, डेटा स्ट्रक्चर है, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। रटने से काम नहीं चलेगा कि हम आपको 10 प्रोग्राम बता देंगे। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग फोकस कर लीजिएगा, वीडियो क्लासेस आपको दी जाएंगी और जो गेस्ट पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी इसमें। ठीक है, मेरे पास जो गेस्ट पेपर अवेलेबल हैं A5 के, और इसमें क्वेश्चन हम ऐड करते रहते हैं, नए क्वेश्चन, चीट कोड, काफ़ी चीज़ें आपको इसमें देख के दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो इसमें हर बार हम कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं और इसमें पूरा भी आउटपुट एग्जाम्पल के साथ इसमें पूरा गेस्ट क्वेश्चन रहते हैं। लगभग इसी से क्वेश्चन आपको जो है इसमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से थोड़ा सा फोकस आपको करना है। बाकी और किसी मॉड्यूल में लगभग बच्चे फेल नहीं होते हैं। जो क्वेश्चन हम बताते हैं इंपॉर्टेंट गेस्ट वाले पेपर के 1 महीना पहले वीडियोस के माध्यम से, वही हूबहू क्वेश्चन आपके उसमें आ जाते हैं। बाकी वो गेस्ट पेपर में रहते ही, आप उसको देखें और तैयारी करें। ठीक है, तो ये है इसका सिंपल सा पैटर्न, और सिलेबस में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। बहुत से चैनल पे आपको दिखाई दे रहा होगा सिलेबस चेंज हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस आपका वही है, 2022 का जो PDF है। सिलेबस डाउनलोड अगर आपको करना है तो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर नालेट की जो वेबसाइट है
उसमें जाइएगा, स्टूडेंट जोन पे नॉन फॉर्मल कोर्स पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको ए लेवल की जो प्ले लिस्ट है 5.1 वाली वो मिल जाएगी। यहाँ से आप इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। 340 पेज की पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपके पास होनी ही चाहिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें सारा सब कुछ दिया गया है, पीछे सैम्पल पेपर दिए गए हैं, असाइनमेंट दिए गए हैं, इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। और इन सभी का सलूशन हमने पीडीएफ नोट्स के माध्यम से तैयार किया हुआ है, तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। अब अगर आपने 6 पेपर लॉक किए हैं A5 से लेकर के A10 तक, तो तैयारी कैसे करनी है उसके लिए तो देखिए सिंपल सा है, मैं आपको बताऊंगा। टाइम आपके पास सिर्फ 2 मंथ का टाइम है। 2 मंथ में आपको डेली बेसिस पे कम से कम 3 से 4 आवर तक तैयारी तो करनी पड़ेगी। इससे कम में आपका काम नहीं चलेगा, फिर नंबर आपके कम आएंगे। ठीक है, मेन फोकस आपको करना है सबसे पहले तो MCQ वाले पार्ट में, और जो पार्ट सेकंड वाला है उसमें प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन आए वो आपको तैयार हो जाने चाहिए 2 मंथ के अंदर। उसी से आपका जो है ईजिली 30 नंबर आ जाएगा। प्रीवियस अगर आपने लगा लिया करीबन, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स की अगर हम बात करें तो कितने ईयर तक के जो क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, तो कम से कम 3 साल के, यानी कि जुलाई के दोनों पढ़ने हैं, ये पढ़ लीजिएगा। और जो अभी 25 हुआ है जनवरी में उसको कवर कर लीजिएगा। 3 साल के प्रीवियस से क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो ईजिली आपका जो है पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और चैनल पे आइएगा, होम बटन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे सारी जो है क्लासेस ए लेवल वीडियो क्लासेस की बात करें तो देखिए A6 R5 A7 A8 A9.3 A10.3 और A5, देखिए सारे मॉड्यूल हमने यहाँ पे कवर किए हैं जो कि पेड कोर्सेज में आते हैं। आप यहाँ पे डेमो देख सकते हैं। डेमो देखने के बाद आप इस नंबर पे मैसेज करिए, आपको जितने भी पेड क्लासेस होंगी 25 क्लास 30 क्लास, ठीक है, हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपका पूरा सिलेबस करें, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वही कवर कर सकते हैं। बाकी आपको बहुत से चैनल पे आपको 100 क्लासें प्रोवाइड की जा रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर समय आपका ख़राब होगा। आप सब रटने के लिए पूरा सिलेबस रट लेंगे और आएगा उसमें से 5%, तो फिर फ़ायदा क्या है। इसीलिए हमने उतनी वीडियो बनाई है, सफिशिएंट वीडियो 25-30 वीडियो है। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप उसको कभी भी पढ़ सकते हैं अगर आपको बहुत एडवांस में डीप में नॉलेज चाहिए। तो हमने इसीलिए वीडियोज़ कम रखी हैं और एक ही वीडियो में कोशिश की है कि आपका टॉपिक कवर हो जाए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए बेसिक टॉपिक और आप वहाँ पर जाके लिख सकें। बाकी समझने के लिए तो पूरा टाइम आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, और पूरा ही गेस्ट पेपर ए लेवल का MCQs, हर एक मॉड्यूल का देखिए MCQs हमारे पास अवेलेबल हैं। जिस भी मॉड्यूल का आप चाहेंगे, प्रैक्टिकल पूरा अवेलेबल है A5 6 प्लस वाइवा के साथ। ठीक है, थ्योरी नोट्स अवेलेबल हैं A5 6 7 8 9.3 10.2 10.3 9.4 10.5 सभी मॉड्यूल का देखिए कोर्स अवेलेबल है ईजिली। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको जो है डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटा 5 घंटा या 6 घंटा अगर आप दे देते हैं तो ईजिली 6 पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा एक ही बार में। और इसका जब आपका रिजल्ट आएगा नवंबर तक, तो उसके बाद आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका दिसंबर जनवरी तक जो है इसका सर्टिफिकेट आपका इशू हो जाएगा। तो होते होते आपका 10 से 12 मंथ का टाइम पूरा इसमें चला जाता है। ठीक है, तो आप अभी से अगर तैयारी करेंगे तो ही ये क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास बच्चे ऐसे आते हैं जो 1 वीक पहले कोर्स परचेस करते हैं, कुछ कुछ तो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले परचेस करते हैं। तो अगर आपको परचेस करना ही है तो हम तो अभी कहेंगे आप अभी ज्वाइन करें, और बाकी उसमें कोर्स में कुछ अपडेट होता है तो बीच में हम आपको अपडेट करके नया भी दे सकते हैं। 1 दिन पहले आप नहीं पास कर पाएंगे, बहुत दिक्कत आपको होगी। ठीक है, तो सीरियस हो जाइए। अब आपका पेपर लॉक का पैटर्न चल ही रहा है, वेबसाइट पे जाइए और यहाँ से जाके अपना जो है एग्ज़ाम को लॉक करिए, मॉड्यूल अपना लॉक करिए जाके वेबसाइट से। मैंने वीडियो बना दी है ए लेवल की पेपर लॉक करने वाली, ये यहाँ पे अवेलेबल है। इसको देख के अपना पूरा पेपर लॉक करिए। हाँ, एक चीज़ और, आपकी प्रोफाइल में जो है बच्चे जब पेपर लॉक कर रहे हैं तो उसमें 10 पेपर शो हो रहे हैं, एग्जाम्सन नहीं शो हो रहा है। तो देखिए A1 से लेकर के A4 आपको लॉक नहीं करना, वो शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। आप जो है A5 से लेकर के A10 तक ही लॉक करें। आपको 6 पेपर ही देने होंगे, एक प्रैक्टिकल और एक प्रोजेक्ट। ठीक है, और जो लोग 10 पेपर देंगे उनके में 2 प्रैक्टिकल 2 प्रोजेक्ट होंगे, तो वो अलग पैटर्न है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से है इसका पूरा रोड मैप, और बहुत ही ईजी है पेपर। सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जैसा कि हमने आपको दिखाया। इसमें पूरा सिलेबस में दिया हुआ है, थ्योरी इसकी पूरी, और चैप्टर वाइज जब आप वीडियो क्लास परचेस करेंगे तो हमने पूरा एक एक टॉपिक बताया हुआ है। यहाँ से इंट्रोडक्शन है, ठीक है, एक एक टॉपिक विद सिलेबस के साथ बनाया हुआ है डेमो क्लासेस में। ठीक है, वहाँ पे आप देखते जाएंगे तो आपकी तैयारी यहाँ से ईजिली हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। तो यही है आपके लिए तैयारी करने का जो प्रोसेस, इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है। वीडियो को देखिए और जो PDF नोट देंगे उससे नोट्स आप लोग बनाते जाएं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, तो आपके पास कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उतने ही क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है,
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक से ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा, जिससे कि ए लेवल के जो बच्चे हैं वो फेल ना हो।